मेरी पत्नी काफ़ी बीमार रहती थी, जिसमें ये पेट सूजकर एकदम से इतना बहुत बड़ा पेट हो गया था। लगभग 5 किलो का रिपोर्ट में दिखाया, 5 किलो का जो ट्यूमर था। गांव में तो सब कहने लगे ये अब नहीं बचेंगे। गांव वालों ने सब कहने लगे ये 2-3 दिन में ख़त्म ही हो जाएंगे, अब ये बोल के सारे कहने लग गए थे। जिस कारण से हमें कोई सूझ नहीं आई। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगवाई, संत रामपाल जी महाराज जी से। तो गुरुजी की दया से गुरुजी ने कहा बेटा ठीक हो जाएगा, परमात्मा दया करेंगे कह दिया। वो ऑपरेशन जो है सक्सेस हो गया और पत्नी की जान बची। आज लगभग 5-6 साल हो गए हैं जो कि पत्नी ठीक से है। माँ जी गुरुजियों के लिए तो नाट काट के घेर दूँ मैं 1 मिनट में। आप नौकरी की बात कर रहे हो मखा, और मखा सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल होया ये चीज। तो उसने विचार करा जी 4-5 मिनट, और उसने कहा भी अगर तेरा इतना ही भाव है तो मैं तेरे को बाइज्जत बरी करता हूँ। तो मैंने गुरुजियों को आके बरवाड़ा में बताया, मखा मालिक आपने ऐसे ऐसे दया कर दी मेरे ऊपर। तो मेरे गुरुदेव ने कहा जी मैं क्या बताऊं उनकी महिमा को। उन्होंने कहा ये तो रूंगे में हमारे पास, ये तो कोई बड़ा लाभ नहीं है तेरे को, परमात्मा तो वो कर देगा, सोच भी नहीं सकते आप। मैं गुरुजियों को बताया, क्या बताऊं मैं उनकी महिमा बता नहीं सकता। वो खुद परमात्मा आए हुए हैं वो, मैं उनकी क्या वाणी बताऊं, मैं उनकी क्या समर्था बताऊं। परमात्मा की इतनी दया हुई, जब हम वहाँ गए तो परमात्मा को डैडी ने कहा कि परमात्मा कि बस मुझे इतना वो कर दो कि मैं चलकर जब नेक्स्ट टाइम आऊँ मैं व्हील चेयर पे नहीं, चल के आऊँ अपने पैरों पे। तो हम जब हफ्ते बाद गए तो परमात्मा की इतनी रज़ा हुई कि मेरे डैडी अपने पाँव पे चल कर गए, जो कि इट वॉज़ अ मिरेकल फॉर अस। हमें लगता नहीं था कि हमारे डैडी शायद इतनी ही ज़िंदगी होगी। जब उनको खुद बाथरूम तक लेकर जाना, हम बाथरूम की कुंडी तक नहीं लगाते थे, डर रहता था। उनको उठा के मैं खुद लेके जाती थी, कभी ब्रदर, कभी मैं, कभी मम्मी। आप सोच सकते हो कि घर में बड़ा फैमिली मेम्बर, हेड ऑफ़ द फैमिली, अगर ऐसी सिचुएशन में है तो घर के कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। बंदी छोड़ने वो ठीक कर दिया। और परमात्मा की रज़ा है कि वो डायलिसिस, वो मेडिसिन सब वही है, लेकिन वो प्रॉपर अच्छे से सूट कर गई। को अगर यकीन नहीं होगा, वो गॉड है, साक्षात कबीर साहब हैं। मतलब मैंने लाइफ में बहुत परिवर्तन देखा अपने, मतलब इतनी पढ़ाई किया, ये किया, वो किया, बहुत सारे डिस्कशंस हुए। मतलब मैं झारखंड टॉपर रह चुका हूँ, गोल्ड मेडल जीता है मैंने मैथमेटिक्स में। इन सब का क्या है, ये सब कुछ नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ आपको। 2.5-3 लाख रुपए तो सैलरी आज मेरी महीने की। मतलब वो जो भी हो चुका हो सका है, वो सब सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की वजह से हो सका है। जो भी व्यक्ति इस बात को अगर बोलता है कि मतलब मैं साइंस हुआ और मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, आप एक बार उनका सत्संग बस सुनकर देखिए। वो जो वहाँ जेल में बैठे हुए हैं ना, वो साक्षात भगवान है। उन्होंने ये पूरा का पूरा, मतलब वो बैठे बैठे वहाँ कितने सारे जो भक्तजन हैं, जितने शिष्य हैं उनका हर एक लाइलाज बीमारी ठीक हो जा रही है। पहले तो शरीर शांत रहने लग गया। एक दिन मुझे यहाँ दर्द रहने लग गया था, तो उसमें परमात्मा झूठे केस में इन लोगों ने फंसा दिए थे 2006 में। तो महाराज जी जेल में थे, तो मैं बड़ा रोता था कि परमात्मा कब आओगे आप। लेकिन उसी दौरान मुझे यहाँ दर्द रहने लग गया। तो एक दिन परमात्मा से कहा, परमात्मा एक दर्द कैसा है, इस दर्द से तो ऑपरेशन भी नहीं कराया जाएगा। तो एक दिन गुरुजी मुझे, हमारे नाई का काम है मेरे पिताजी का, तो दुकान में जैसे खड़े देखे उस तरह लिए नो पर की तरह दर्द तेरा, मैं यहाँ ऐसा मारा उस तरह। मैं एकदम उठाया उस बिस्तर से, वहाँ पता नहीं क्या हुआ। उस दिन के बाद आज तक मेरे कोई भी दर्द नहीं है परमात्मा की दया से। जिस दिन से संत रामपाल महाराज जी की शरण में आए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में होते हुए हमें थोड़ी थोड़ी लत पड़ गई थी नशे की, शराब वगैरह एक आध बार कभी कभी सेवन कर लेते थे बार त्योहार को। एक तो वो मेरी बिल्कुल छूट गई, और कभी भी किसी भी प्रकार का, जब से 94 में संत रामपाल महाराजियों से हम जुड़े, उसके बाद कभी भी शारीरिक व किसी प्रकार की भी कठिनाई कभी महसूस होने नहीं दी परमात्मा ने, और अच्छे से सारा काम होता रहा। मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ी लड़की असिस्टेंट प्रोफेसर है हरियाणा सरकार में, छोटी लड़की है वो सुपरवाइज़र है, लड़का है वो एग्रीकल्चर में है। तीनों सरकारी जॉब में हैं। ये सिर्फ संत रामपाल महाराजियों की ही विशेष दया है।